नमस्कार, साधना प्लस न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और अब वक्त हो गया है फटाफट अंदाज में सुपरफास्ट खबरों का। अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम का हुआ उद्घाटन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह, बीसीसीआई अधिकारी समेत तमाम लोग रहे मौजूद। उद्घाटन के दिन भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा डे नाइट टेस्ट मैच। अहमदाबाद के मोटेरा में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस क्रिकेट स्टेडियम का हुआ उद्घाटन। पीएम के नाम पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी पड़ा स्टेडियम का नाम। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस स्टेडियम में 1,10,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था। 63 एकड़ में फैला है स्टेडियम। दुनिया के सबसे बड़े मोटेरा स्टेडियम का हुआ उद्घाटन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया उद्घाटन। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है मोटेरा स्टेडियम। बिहार विधानसभा सत्र का चौथा दिन। सदन की शुरुआत से ही हंगामा जारी। आरजेडी विधायकों ने बढ़ती महंगाई को लेकर किया सरकार का घेराव। हाथों में प्ले कार्ड लेकर किया हंगामा। आरजेडी विधायकों ने विधानसभा में किया हंगामा। नए कृषि कानून को लेकर उठाए सवाल। पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी को लेकर सरकार को किया विरोध। केंद्र सरकार से की नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में विपक्ष के तेवर दिखे गर्म। वाम दल के विधायकों ने बढ़ती महंगाई को लेकर किया हंगामा। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार पर उठाए सवाल। सीएम से की इस्तीफे की मांग। हंगामे के साथ हुई विधानसभा सत्र की शुरुआत। बढ़ती महंगाई को लेकर आरजेडी विधायकों ने किया हंगामा। नए कृषि कानून को लेकर जताई नाराजगी। बिहार विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष के तेवर दिखे गर्म। विपक्षी दलों ने सरकार का किया घेराव। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उठाए सवाल। प्रश्न पत्र लीक मामले में बोले उपेंद्र कुशवाहा। मुख्यमंत्री नीतीश खुद ले मामले का संज्ञान। ऐसे मामलों से होती है बिहार की छवि खराब। बिहार विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी एमएलसी संजय मयूख पर कांग्रेस पर हमलावर। राहुल गांधी के द्वारा त्रिवेंद्रम में दिए गए बयान को बताया निंदनीय। एमएलसी के सदन में निंदा प्रस्ताव लाने का रखा प्रस्ताव। सभापति ने किया खारिज। बीजेपी एमएलसी के वॉर पर कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा का पलटवार। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने संजय मयूख पर साधा निशाना। कहा सदन का समय खराब करना बीजेपी की फितरत। 26 फरवरी से झारखंड बजट सत्र की होगी शुरुआत। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने की डीजीपी के साथ साथ तमाम अधिकारियों के साथ बैठक। तमाम मुद्दों पर हुई चर्चा। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी को नहीं मिला नेता प्रतिपक्ष का दर्जा। नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिलने से बीजेपी में नाराजगी। बजट सत्र के दौरान सरकार को घेरने की तैयारी में जुटा विपक्ष। रांची नगर निगम कार्यालय में पार्षदों की हुई बैठक। बैठक में पार्षद रोशनी खालको पर कार्रवाई का हुआ विरोध। कई पार्षदों ने किया बैठक का बहिष्कार। राज्य सरकार पर भी लगाए कई आरोप। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे रोहतास के ढेरी ऑन सोन। पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। रोहतास में आयोजित कई कार्यक्रम में उपेंद्र कुशवाहा ने की शिरकत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को महाशिवरात्रि में शामिल होने का मिला निमंत्रण। मुख्यमंत्री को प्रतिनिधिमंडल ने दिया निमंत्रण। भगवान शिव, पार्वती और गणेश की प्रतिमा की भेंट। बिहार विधान परिषद की कार्रवाई के दौरान बीजेपी एमएलसी संजय मयूख ने उठाए सवाल। त्रिवेंद्रम में दिए राहुल गांधी के बयान को बनाया मुद्दा। कहा राहुल गांधी के बयान से उत्तर भारतीयों को का अपमान। वहीं बीजेपी एमएलसी संजय मयूख के आरोप पर कांग्रेस हमलावर। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने संजय मयूख पर साधा निशाना। कहा सदन का समय खराब करने की बीजेपी की खासियत।
रांची नगर निगम कार्यालय में पार्षदों की हुई बैठक में पार्षद रोशनी खालको पर हुई कार्रवाई का पार्षद ने किया विरोध, कई पार्षदों ने किया बैठक का बहिष्कार। सोलर टंकी चालू नहीं होने पर ग्रामीणों में दिखा आक्रोश, ग्रामीणों को नहीं मिल रहा सोलर टंकी का लाभ, सोलर टंकी को चालू कराने को लेकर ग्रामीणों ने सरकार से उठाई मांग। जमशेदपुर में नुबोको सीमेंट प्लांट गेट को मजदूरों ने किया जाम को लेकर लगभग 4000 कर्मचारियों ने दिया समर्थन, कर्मचारियों ने पीएफ, एएसआई और अन्य सुविधाओं की उठाई मांग। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मानी पूर्व सीएम कमलनाथ की मांग, सीएम ने दिया लिफ्ट हादसे में जांच के आदेश, विधानसभा में जोर शोर से उठाया था जांच का मुद्दा। मध्य प्रदेश में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 248 नए मामले आए सामने, 2,59,969 पहुंची राज्यों में संक्रमितों की संख्या, पिछले 24 घंटे में वायरस की चपेट में आने से एक व्यक्ति की हुई मौत। कैमूर में यूडीआईडी कार्ड को लेकर शिविर का हुआ आयोजन, कैमूर जिले के रामगढ़ प्रखंड मुख्यालय में हुआ आयोजन, दिव्यांगों को मिलेगा विशिष्ट पहचान। सिवान के दोरौंदा में भोज खाने से लगभग 200 लोगों की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में चला बीमार लोगों का इलाज। लातेहार में वैष्णव दुर्गा मंदिर की मनाई गई 28वीं वार्षिकोत्सव, शहर में निकाली गई कलश यात्रा में लातेहार विधायक समेत बड़ी संख्या में लोगों ने की शिरकत। चौसा के 83 टोला में दो पक्षों के बीच हुआ जमीनी विवाद में करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। देवघर में जुबली पेट्रोल पंप के अकाउंटेंट को अपराधियों ने मारी गोली, अपराधियों ने गोली मारकर 9,61,000 रुपए लूटे, मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के चकभारा पंचायत में गेहूं के खेत से अज्ञात युवक का शव हुआ बरामद, मृतक के शरीर पर जख्म के कई निशान पाए गए, स्थानीय लोगों ने जताई युवक की हत्या की आशंका, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। गुमला में हुई एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या से लोगों में दहशत का माहौल, अब तक हत्या के मामले का नहीं हुआ खुलासा, पीड़ित परिजनों ने की शिकायत पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। कटिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद, बेखौफ अपराधियों ने युवक को मारी गोली, गोली लगने से घायल युवक का अस्पताल में चल रहा इलाज, लूटपाट का विरोध करने पर बताई जा रही गोली मारने की वजह। गुमला पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार, तीनों आरोपियों पर रंगदारी और लेवी वसूलने का लगा आरोप, अपराधियों के पास से अवैध हथियार और जिंदा कारतूस हुए बरामद, गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर जांच में जुटी पुलिस। रोहतास में NH2 पर अनियंत्रित ट्रक ने मैजिक वैन को मारी टक्कर, हादसे में एक ही परिवार के 9 लोग हुए घायल, सभी घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज, हादसे की जांच में जुटी पुलिस। भोजपुर में दबंगों ने की युवक की गोली मारकर हत्या, उत्तवंत नगर थाने क्षेत्र में के शीतलपुर अहरा से शव बरामद, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर के सिमटोका में आग ने मचाया तांडव, गैस रिसाव के चलते लगी आग, आग की चपेट में आने से 4 घर जलकर हुए राख, दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। जमशेदपुर के हल्दीपोखर पंचायत में बने बतख फार्म में लगी आग, फार्म हाउस के ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन की तार में शॉर्ट सर्किट होने से लगी आग में हुआ लाखों रुपए का नुकसान। मधेपुरा के मुरलीगंज में ऑटो और ट्रैक्टर के बीच हुई टक्कर, हादसे में लगभग 12 लोग हुए गंभीर रूप से घायल, घायलों में 4 लोगों की हालत बताई जा रही गंभीर, अस्पताल में चल रहा इलाज, मामले की जांच में जुटी पुलिस।
बेगूसराय में बस और गाड़ी के बीच जोड़ा टक्कर, हादसे में 4 छात्राओं की हुई मौत। आधे दर्जन से ज्यादा छात्राएं घायल, सभी घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज। हादसे के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। कटिहार में युवती ने की आत्महत्या, आत्महत्या के कारणों का अब तक नहीं चला पता। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर के सिमटोका में आग ने मचाया तांडव, गैस रिसाव से 4 घर जलकर हुए राख। दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। अमृतसर के चाटीविंड चौक पर एनजीओ ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया धरना, बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों पर साधा निशाना, लोगों की जेब पर छाया आर्थिक संकट। छब्बीस फरवरी से हिमाचल प्रदेश का बजट सत्र होगा शुरू, 20 मार्च को होगा खत्म। 6 मार्च को सीएम जयराम ठाकुर करेंगे बजट पेश। बीजेपी सरकार में चरमराई कानून व्यवस्था, इंद्री के तहसील कार्यालय में लोकतंत्र का हुआ अपमान, डीएम को ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे किसान। ग्यारह महीनों से बंद पड़े प्राइमरी स्कूल एक बार फिर से खुले, बच्चों में देखा गया खासा उत्साह, बच्चों की संख्या में देखी गई कमी। सितारगंज विधानसभा के लोगों को मिली बड़ी सौगात, मुख्यमंत्री रावत ने किया अस्पताल का उद्घाटन, लोगों को इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा बाहर। रामनगर में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यक्रम हुआ आयोजित, कार्यक्रम में महिलाओं को किया गया सम्मानित, अतिथियों ने संस्कृति को बचाने की कही बात। हल्द्वानी में व्यापारियों ने दी आंदोलन की चेतावनी, व्यापारी करेंगे 26 फरवरी को उत्तराखंड में विरोध प्रदर्शन, कहा आर्थिक बोझ में दब रहे, नहीं हुआ अभी तक समाधान। लक्सर में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, मौके पर पहुंचे एसडीएम और तहसीलदार, पुलिस ने 2 जेसीबी मशीनों को किया जब्त। नगर निकाय चुनाव के बाद गुजरात में नई राजनीति की होगी शुरुआत, सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा काम की राजनीति के लिए जनता ने दिया वोट। पीएम वाणी योजना के तहत नगर निगम लगवाएगी वाईफाई, एसडीएमसी के 20 वार्डों में लगाए जाएंगे हॉटस्पॉट, वाईफाई को लेकर तैयारियों में जुटी टीम। 26 जनवरी से बंद सिंघू बॉर्डर पर दौड़ी गाड़ियां, हिंसा के बाद बॉर्डर को किया गया तहसील, सिंघू गांव जाने के लिए खोले गए रास्ते। टीटीसी बसों में ई टिकटिंग का ट्रायल हुआ शुरू, ई टिकट को लेकर कर्मचारियों को दिया जा रहा प्रशिक्षण, यात्री चार्टर ऐप से टिकट ले कर सकते हैं सफर। हरियाणा कांग्रेस कमेटी में दिखे फूट के संकेत, अपने अपने हित में सोच रहे कांग्रेसी नेता, पार्टी नेताओं में एक बार फिर दिखी गुटबाजी की आशंका। छब्बीस फरवरी से शुरू होगा हिमाचल प्रदेश के विधानसभा सत्र की शुरुआत, विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने दी जानकारी। 6 मार्च को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे बजट पेश। फतेहाबाद में किसानों ने किया केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, जेल में बंद आंदोलनकारियों की रिहाई की मांग को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन, सरकार से की जेल में बंद प्रदर्शनकारियों की रिहाई की मांग। इंद्री में किसानों का आंदोलन जारी, जेल में बंद किसानों की रिहाई की मांग को लेकर किया जा रहा प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, कहा बीजेपी सरकार में चरमराई कानून व्यवस्था। नूह के स्मॉल सेक्रेटेरिएट पर किसान मोर्चा की अध्यक्षता में संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन, किसानों ने जमकर लगाए किसान विरोधी नारे, राष्ट्रपति के नाम नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन।
शिरोमणि अकाली दल के डेमोक्रेटिक अध्यक्ष सुखदेव सिंह ढींसा के नेतृत्व में प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल की बढ़ते दाम को लेकर किया जा रहा प्रदर्शन। सरकार पर साधा जमकर निशाना। करनाल जिला सचिवालय पहुंचकर किसानों ने किया प्रदर्शन। जेल में बंद प्रदर्शनकारियों को बिना शर्त छोड़े जाने की रखी मांग। जिला सचिवालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर अमृतसर के चाटीविंड चौक पर एनजीओ की तरफ से किया गया विरोध प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी से कहा आम जनजीवन अस्त व्यस्त। लंबे समय से बंद पड़े 5वीं और तीसरी की कक्षाएं आज से फिर हुई शुरू। स्कूल खुलने से बच्चों में दिखा खासा उत्साह। स्कूल में दिखी बच्चों की संख्या कम। फतेहाबाद में लंबे समय के बाद एक बार फिर से खुले प्राइमरी के स्कूल। स्कूल खुलने से बच्चों में देखा गया उत्साह। स्कूल खुलने के पहले दिन बच्चों की संख्या में दिखी गिरावट। सरकार ने प्राइमरी स्कूलों को खोलने का दिया निर्देश। बच्चों की स्कूल में एंट्री से पहले होगा थर्मल स्क्रीनिंग। सरकार ने दिया स्कूल संचालकों को उचित दिशा निर्देश। कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट। मास्क को लेकर प्रशासन ने चलाया जागरूकता अभियान। मास्क के लिए पुलिस कमिश्नर ने दिए उचित दिशा निर्देश। भिवानी में स्वास्थ्य मंत्रालय ने चलाई मुहिम। पीलिया पर काबू पाने को लेकर चलाया जागरूकता अभियान। पीलिया रोकथाम के लिए लोगों को दिए उचित दिशा निर्देश। मोहाली में प्रसिद्ध पंजाबी गायक का हुआ निधन। सरदुल सिकंदर का फोर्टिस अस्पताल में हुआ निधन। गायक के निधन से फैन मायूस। खन्ना में हुई युवक की गोली मारकर हत्या। लूटकांड का विरोध करने पर हुई हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अमृतसर में पुलिस ने चलाया सर्च अभियान। ड्रग तस्करों के खिलाफ चलाया गया सर्च अभियान। कई जगहों पर की गई छापेमारी। अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम का हुआ उद्घाटन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह, बीसीसीआई अधिकारी समेत तमाम लोग रहे मौजूद। उद्घाटन के दिन भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा डे नाइट टेस्ट मैच। अहमदाबाद के मोटेरा में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस क्रिकेट स्टेडियम का हुआ उद्घाटन। प्रधानमंत्री के नाम पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी पड़ा स्टेडियम का नाम। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस स्टेडियम में 1,10,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था। 63 एकड़ में फैला है स्टेडियम। दुनिया के सबसे बड़े मोटेरा स्टेडियम का हुआ उद्घाटन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया उद्घाटन। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है मोटेरा स्टेडियम। बिहार विधानसभा सत्र का चौथा दिन। सदन के शुरुआत से ही हंगामा जारी। आरजेडी विधायकों ने बढ़ती महंगाई को लेकर किया सरकार का घेराव। हाथों में प्ले कार्ड लेकर किया हंगामा। आरजेडी विधायकों ने विधानसभा में किया हंगामा। नए कृषि कानून को लेकर उठाए सवाल। पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी को लेकर सरकार का किया विरोध। केंद्र सरकार से की नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में विपक्ष के तेवर दिखे गर्म। वाम दल के विधायकों ने बढ़ती महंगाई को लेकर किया हंगामा। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार पर उठाए सवाल। सीएम से की इस्तीफे की मांग। हंगामे के साथ विधानसभा सत्र की हुई शुरुआत। बढ़ती महंगाई को लेकर आरजेडी विधायकों ने किया हंगामा। नए कृषि कानून को लेकर जताई नाराजगी। बिहार विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष के तेवर दिखे गर्म। विपक्षी दलों ने सरकार का किया घेराव। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उठाए सवाल। प्रश्न पत्र लीक मामले पर बोले उपेंद्र कुशवाहा। मुख्यमंत्री नीतीश खुद ले मामले का संज्ञान। ऐसे मामलों से होती है बिहार की छवि खराब।
बिहार विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी एमएलसी संजय मयूख कांग्रेस पर हमलावर। राहुल गांधी के द्वारा त्रिवेंद्रम में दिए गए बयान को बताया निंदनीय। एमएलसी ने सदन में निंदा प्रस्ताव लाने का रखा प्रस्ताव, सभापति ने किया खारिज। बीजेपी एमएलसी के वॉर पर कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा का पलटवार। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने संजय मयूख पर साधा निशाना, कहा सदन का समय खराब करना बीजेपी की फितरत। 26 फरवरी से झारखंड बजट सत्र की होगी शुरुआत। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने की डीजीपी के साथ साथ तमाम अधिकारियों के साथ बैठक, तमाम मुद्दों पर हुई चर्चा। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी को नहीं मिला नेता प्रतिपक्ष का दर्जा। नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिलने से बीजेपी में दिखी नाराजगी। बजट सत्र के दौरान सरकार को घेरने की तैयारी में जुटा विपक्ष। रांची नगर निगम कार्यालय में पार्षदों की हुई बैठक। बैठक में पार्षद रोशनी खालको पर कार्रवाई का हुआ विरोध। कई पार्षदों ने किया बैठक का बहिष्कार। राज्य सरकार पर भी लगाए कई आरोप। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे रोहतास के डेयरी ऑन सोन। पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। रोहतास में आयोजित कई कार्यक्रम में उपेंद्र कुशवाहा ने की शिरकत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को महाशिवरात्रि में शामिल होने का मिला निमंत्रण। मुख्यमंत्री को प्रतिनिधि मंडल ने दिया निमंत्रण। भगवान शिव, पार्वती और गणेश की प्रतिमा की भेंट। बिहार विधान परिषद की कार्रवाई के दौरान बीजेपी एमएलसी संजय मयूख ने उठाए सवाल। त्रिवेंद्रम में दिए राहुल गांधी के बयान को बनाया मुद्दा, कहा राहुल गांधी के बयान से उत्तर भारतीयों का हुआ अपमान। बीजेपी एमएलसी संजय मयूख के आरोप पर कांग्रेस हमलावर। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने संजय मयूख पर साधा निशाना, कहा सदन का समय खराब करना बीजेपी की खासियत। रांची नगर निगम कार्यालय में पार्षदों की हुई बैठक। बैठक में पार्षद रोशनी खालको पर हुई कार्रवाई का पार्षदों ने किया विरोध। कई पार्षदों ने किया बैठक का बहिष्कार। सोलर टंकी चालू नहीं होने पर ग्रामीणों में दिखा आक्रोश। ग्रामीणों को नहीं मिल रहा सोलर टंकी का लाभ। सोलर टंकी को चालू कराने को लेकर ग्रामीणों ने सरकार से उठाई मांग। जमशेदपुर में नुवोको सीमेंट प्लांट गेट को मजदूरों ने किया जाम। जाम को लेकर लगभग 4000 कर्मचारियों ने दिया समर्थन। कर्मचारियों ने पीएफ, एसआई और अन्य सुविधाओं की उठाई मांग। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मानी पूर्व सीएम कमलनाथ की मांग। सीएम ने दिया लिफ्ट हादसे में जांच के आदेश। विधानसभा में जोर शोर से उठाए जांच के मुद्दे। मध्य प्रदेश में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 248 नए मामले आए सामने। 2,59,969 पहुंची राज्य में संक्रमितों की संख्या। पिछले 24 घंटे में वायरस की चपेट में आने से एक व्यक्ति की हुई मौत। कैमूर में यूडीआईडी कार्ड को लेकर शिविर का हुआ आयोजन। कैमूर जिले के रामगढ़ प्रखंड मुख्यालय में हुआ आयोजन। दिव्यांगों को मिली विशिष्ट पहचान। सिवान के दौरौंदा में भोज खाने से लगभग 200 लोगों की बिगड़ी तबीयत। अस्पताल में चला बीमारों लोगों का इलाज। लातेहार में वैष्णव दुर्गा मंदिर की मनाई गई 28वीं वार्षिकोत्सव। शहर में निकाली गई कलश यात्रा। कलश यात्रा में लातेहार विधायक समेत बड़ी संख्या में लोगों ने की शिरकत। चौसा के 83 टोला में दो पक्षों के बीच हुआ जमीनी विवाद। विवाद में करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल। घायलों का अस्पताल में कराया गया भर्ती। देवघर में जुबली पेट्रोल पंप के अकाउंटेंट को अपराधियों ने मारी गोली। अपराधियों ने गोली मारकर 9,61,000 रुपए लूटे। मौके पर पहुंची पुलिस ने अपराधियों को किया गिरफ्तार। बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के चकभरा पंचायत में गेहूं के खेत से अज्ञात युवक का शव बरामद। मृतक के शरीर पर जख्म के कई निशान पाए गए। स्थानीय लोगों ने जताई युवक की हत्या की आशंका। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस।
गुमला में एक ही परिवार के 5 लोगों की हुई हत्या। हत्या से लोगों में दहशत का माहौल। अब तक हत्या के मामले का नहीं हुआ खुलासा। पीड़ित परिजनों की शिकायत पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। कटिहार में आरोपियों के हौसले बुलंद। बेखौफ अपराधियों ने युवक को मारी गोली। गोली लगने से घायल युवक का अस्पताल में चल रहा इलाज। लूटपाट का विरोध करने पर बताई जा रही गोली मारने की वजह। गुमला पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। तीनों आरोपियों पर रंगदारी और लेवी वसूलने का लगा आरोप। अपराधियों के पास से अवैध हथियार और जिंदा कारतूस बरामद। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर जांच में जुटी पुलिस। रोहतास में NH2 पर अनियंत्रित ट्रक ने मैजिक वैन को मारी टक्कर। हादसे में एक ही परिवार के 9 लोग हुए घायल। सभी घायलों को चल रहा अस्पताल में इलाज। हादसे की जांच में जुटी पुलिस। भोजपुर में दबंगों ने की युवक की गोली मारकर हत्या। उत्वंश नगर थाना क्षेत्र में शीतलपुर हरा से शव बरामद। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर के सिमटोका में आग ने मचाया तांडव। गैस रिसाव के कारण लगी आग। आग की चपेट में आने से 4 घर हुए जलकर राख। दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू। जमशेदपुर के हल्दीपोखर पंचायत में बने बतख फार्म में लगी आग। फार्म हाउस के ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन तार में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी आग। आग में लाखों रुपए का हुआ नुकसान। मधेपुरा के मुरलीगंज में ऑटो और ट्रैक्टर के बीच हुई टक्कर। हादसे में लगभग 12 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। घायलों में 4 लोगों की हालत बताई जा रही गंभीर। अस्पताल में चल रहा इलाज। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बेगूसराय में बस और गाड़ी के बीच हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 4 छात्राओं की हुई मौत। आधे दर्जन से ज्यादा छात्राएं घायल। सभी घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज। हादसे के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। कटिहार में युवती ने की खुदकुशी। आत्महत्या के कारणों का अब तक नहीं चला पता। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर के सिमटोका में आग ने मचाया तांडव। गैस रिसाव से 4 घर जलकर हुए राख। दमकल विभाग की टीम ने पाया आग पर काबू। और इसी के साथ सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।